हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी आर के इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो है ये एक मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर जो कि UNIT 33D डिजिटल मल्टीमीटर। तो मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया था HNS कार्ड पे। सबसे सस्ता मुझे वही मिला था। तो आज की वीडियो इसी मल्टीमीटर पे है। तो चेक करवाते हैं आपको आज इसमें क्या क्या फीचर हैं, कैसे क्या काम करता है ये। तो ये दोस्तों ये मल्टीमीटर है जो बहुत ही बेस्ट है, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया। जो भी मैकेनिक भाई नए या पुराने हैं वो मीटर लेना चाहते हैं वो तो मल्टीमीटर मेरी राय में तो ये बेस्ट है। और ये इसकी वायर है जो कि काफ़ी हैवी है ये और काफ़ी लंबी भी है, 2 मीटर की समथिंग है ये। और ये साथ में है इसका कैटलॉग दे रखा है, जो इसको कैसे यूज़ करना है ये इसमें दे रखा है। पूरी डिटेल तो दे रखी है, बट ये टोटल लैंग्वेज दे रखी है इनमें, इन्होंने चाइना दे रखी है। ये 1 नवंबर 2022 का है ये पैकिंग इसका। तो ये टोटल चाइनीज़ दे रखी है। वैसे चाइनीज़ मुझे समझ नहीं आती। अगर आप में से किसी भाई को अगर समझ में आती हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या क्या लिखा है इस पर। इसको कैसे यूज़ करना है ये दे रखा है, बट समझ नहीं आया मुझे इसमें कैसे क्या यूज़ करना है इसको। बट वैसे मुझे जैसे जैसे मैं यूज़ करता हूँ वैसे वैसे मैं बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए लुक वाइज बहुत ही शानदार है। और पीछे ये इसका एक स्टैंड के लिए दे रखा है एक। और यहाँ पे ये देखें आप, ये शायद मल्टीमीटर की वायर की जो पिने हैं, जो प्रोब है, जो वो इस पर लगा सकते हैं, शायद इसलिए दे रखा है ये। ऐसे लगा सकते हैं हम इसको, पर हमें इसको यूज़ में करना, लगा के नहीं रखना। वैसे दे रखा है ये। और ये इसका स्टैंड है। इसको अगर स्टैंड पोजीशन में करना हो तो मल्टीमीटर को जैसे इस टाइप रखना हो हमें स्टैंड पोजीशन में, तो बड़े आराम से लगा सकते हैं इसको। लुक वाइज बहुत शानदार है ये और हैवी भी है और विद फुल प्रोटेक्शन है ये, जल्दी इसे ख़राब नहीं होता। बाकी इसके फीचर बहुत अच्छे हैं इसके। ये यहाँ पे बजर मोड और इसका कंटिन्यूटी मोड है, जो हमें ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस येलो बटन से अपने बजर में रख सकते हैं या कंटिन्यूटी मोड, दोनों में कोई जो अपने को सेलेक्ट करना वो कर सकते हैं। और इससे आगे वाला ये हो गया 200 ओम का और ये 2000 ओम का समथिंग। और ये 20 किलो का। ऊपर देखो आप स्क्रीन में दिख रहा है, जहाँ जहाँ हम इसको सेलेक्ट करते हैं वो स्क्रीन में आ रहा है, शो कर रहा है। और ये ऊपर ऑफ का बटन दे रखा है वैसे तो। और इसमें एक फीचर और है कि ये 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक अपने आप ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है ये फीचर ठीक है इसका, बढ़िया लगा मुझे। और यहाँ दोस्तों देखें आप, यहाँ पे DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं हम। 200 मिली वोल्ट DC
ये डीसी सप्लाई चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ एसी वोल्टेज चेक होंगे 600 वोल्ट और 200 वोल्ट। ये 600 वोल्ट से ऊपर होते ही ये कट कर देगा। और नीचे ये दे रखा है एनसीवी का। ये सबसे बेस्ट फीचर इसका यही लगा मुझे। एनसीवी भी देखो, ये मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये नीचे एम्पेयर आ गए। एम्पेयर चेक करने हो तो एम्पेयर के लिए हमें एक ये कॉमन में ए और दूसरी ये 10 एम्पेयर लिखा है, एक वायर इसमें लगेगी। यहाँ से हम एम्पेयर चेक करेंगे। एम्पेयर के लिए ये दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखें तो जैसे ये 200 ओम पे कर रखा है तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ओम। और यहाँ हमने 20 किलो ओम पे कर दिया तो ऊपर किलो ओम लिखा हुआ आ रहा है। और ये मेगा ओम आ गया, जैसे हम मेगा ओम सेलेक्ट करते हैं। और ये साथ में टॉर्च है, ये भी ठीक है। कभी कभी अंधेरे में काम करना पड़ता है तो ये फ्लैश लाइट तो बढ़िया काम आती है। तो दोस्तों मुझे तो ये बेस्ट लगा मल्टीमीटर। आप इसको यूज़ करिए, बहुत बढ़िया विद प्रोटेक्शन है, साथ में ख़राब नहीं होता जल्दी से। और ये है इसकी प्रोब, जो साथ में वायर आती है इस पर ये कैप लगी हुई है। ये कैप को निकाल लेते हैं एक बार, ये देखें। तो दोस्तों ये प्रोब भी कम से कम मेरे हिसाब से 200-250 रुपये की समथिंग होगी। हैवी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। ये देखें अच्छी क्वालिटी में। तो हम इसको लगा देते हैं, ब्लैक को कॉमन लगा देते हैं और दूसरे को लगा दिया हमने। तो दोस्तों मेरे पास एक मल्टीमीटर पहले से है, वैसे तो मैं वो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, ये ग्रीन वाला। तकरीबन इसको 6 साल हो गए मेरे को यूज़ करते हुए। इसमें कभी प्रॉब्लम तो नहीं आई, बट इसमें प्रोटेक्शन नहीं है ग्रीन वाले में। और जो अभी मैंने लेटेस्ट लिया इसमें प्रोटेक्शन है कि कल को अपने जैसे कभी काम कर रहे हो और कभी सप्लाई वगैरह चेक करनी पड़ जाती है, तो जैसे कंटिन्यूटी मोड पे हो या को रजिस्टर मोड पे हमने इसको किया हो और गलती से अगर डीसी सप्लाई चेक कर लेते हैं तो ये ख़राब नहीं होता। इसमें प्रोटेक्शन है वैसे, इसलिए ये ख़राब नहीं होता। ग्रीन वाला प्रोटेक्शन नहीं है इसमें, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने ये न्यू लिया है। तो इस ग्रीन वाले में प्रोटेक्शन नहीं है, बट इसमें है। ये देखें आप, रजिस्टर के ओम वगैरह दे रखे हैं, मेगा ओम। इसमें 200 मेगा ओम तक है। और ये अभी हम इसको चेक करवाते हैं। जैसे ये मैं चेक करना हूँ मॉसफेट है 1943। ये इसकी कंटिन्यूटी है जो कि एकदम ये न्यू फ्रेश है मॉसफेट। और हम पुराने वाले से चेक करते हैं तो देखें कितनी कंटिन्यूटी आती है इसमें। ये सेम सही है, वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। वो इतना बहुत तो अलग अलग जैसे मल्टीमीटर रहते हैं, थोड़ा बहुत तो उसमें चेंजिंग आती है। और ये प्लस ऑटो ऑफ है, जो 15 मिनट अगर हम इसको यूज़ नहीं करें मान लो तो ये अपने आप ऑफ हो जाता है। और ये बुजुर्ग मोड भी कर रखा है वैसे तो हमने। इस पर ये येलो कलर का एक सिलेक्टर स्विच दे रखा है। तो ये हम रेड चेक कर रहे हैं। ये अभी कंटिन्यूटी मोड पे है, तो ये सही दिखा रहा है वैसे तो। और ये है दोस्तों कैपेसिटर कंटिन्यूटी मोड पे चेक कर रहे हैं। देखिए आप, ये सही बताता है कि नहीं बताता। तो ये देखिए ये सही पोजीशन दिखा रहा है एकदम इसकी। ये फ़िल्टर सही है। एक बार तो रीडिंग आएगी, उसके बाद 0 हो जाएगी। ये देखिए तो एकदम राइट बता रहा है। इसमें मल्टीमीटर मेरे को सही लगा ये।
और ये देखें 5 mm LED एक बार चेक कर लेते हैं इसे, ये सही बताता है कि नहीं बताता है इसको। ये देखें जल तो रही है ये। लाइट थोड़ी कम जल रही है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 9 वोल्ट बैटरी नहीं होती, इसमें पेंसिल सेल डलते हैं। पेंसिल सेल 2 आते हैं इसके अंदर, तो करंट उसके हिसाब से आता है इसके अंदर। ये एक ट्रांजिस्टर है जो 547 में चेक कर रहा हूँ। जो कि ये सही बता रहा है। वैसे ये न्यू फ्रेश है बिल्कुल ट्रांजिस्टर, जो सही है, सही बता रहा है एकदम। और ये है दोस्तों 5 वाट रजिस्टर। अभी चेक करते हैं इसको। ये हमारा कंटिन्यूटी मोड पे है अभी मल्टीमीटर। तो ये देखो 0 शो कर रहा है। अभी हम इसको बजर मोड पे करते हैं। पहले ये कंटिन्यूटी मोड पे था, तो ये देखिए आवाज़ आ रही है इसमें। और वैसे तो ये रजिस्टर है जो इसको हम दोनों साइड से कैसे भी चेक कर सकते हैं, दोनों साइड से भी लगा सकते हैं, और इसका उल्टा पुल्टा नहीं होता है इसका। तो ये देखिए 0.5 ओम के आसपास बता रही है। और इधर से चेक करें तो ये 0.4 बता रहा है। ये 5 वाट है वैसे तो, और ये भी 5 वाट है। और ये 5 वाट है दोस्तों, ये 1 ओम है, 1 ओम 5 वाट। और ये देखें तो ये 1.2 ओम बता रहा है। और यहाँ से देखें तो 1.1 बता रहा है। ये वैसे तो इतनी आती है लगभग 1 ओम के आसपास। और ये 0.25 ओम की रजिस्टर है 5 वाट। ये 0.4 बता रहा है, 0.4 ओम। अभी दोस्तों हम ये क्वार्टर वाट में चेक करते हैं तो पता लगेगा कि इसका वैल्यू सही आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये देखें अब ये 560 ओम की है रजिस्टर, जो सही है कि नहीं बता रहा। ये 550 के आसपास बता रहा है। ये भी 550 ओम के आसपास बता रहा है, जबकि ये 560 ओम की है वैसे तो। क्योंकि दोस्तों रजिस्टर भी फिक्स नहीं होती, कम ज़्यादा होते हैं, तो नॉर्मल सी बात है। ये देखिए 2.2 ओम, तो इसको हम 200 ओम की रेंज में सेट करते हैं। ये 2.4 बता रहा है, 2.4, तो ये भी सही बता रहा है वैसे तो। और ये देखिए ये है 100 ओम की, 100 ओम क्वार्टर वाट। ये दोस्तों 100 ओम की समथिंग बता रहा है। और ये 680 ओम है, जो कि देखते हैं कितने बता रहा है। सॉरी 200 से ऊपर करते हैं। 660-62 बता रहा है ये। 670, तो ये भी दोस्तों 670 के आसपास ही बता रहा है। ठीक है, वैसे तो इतनी आती है लगभग। और ये 33 ओम क्वार्टर वाट है, जो देखते हैं। ये दोस्तों 33.1 ओम बता रहा है। और ये है दोस्तों 680 किलो ओम। तो हम इसको किलो ओम 600 जैसे तो 20 मेगा ओम पे करते हैं इसको। ये देखो ये 680 बता रहा है। ये 670-80 के समथिंग बता रहा है ये वैसे तो। दो 200 की रेंज में शो नहीं करेगा वैसे तो, क्यों 200 से ज़्यादा है। 600 किलो में तो मेगा ओम में बताएगा, ये मेगा ओम पे करना पड़ेगा मल्टीमीटर को। और ये सही बता रहा है। और ये देखें तो ये है
5.6 ओम की रजिस्टर है जो हम ये कितनी बताता है देखते हैं। ये 5.7 बता रहा है। ये दोस्तों 2 वाट में है और ये देखें तो ये कितने बताता है। ये 220 ओम है जबकि 218 बता रहा है। ये सही बता रहा है। इतनी आती है रजिस्टर। तो हम इसको चेक करते हैं। ये 54.8 मतलब 55 किलो ओम के आसपास है। ये 56 किलो ओम की थी। तो दोस्तों इसका एक नया फीचर है जो LCV नया फीचर है इसका इस मल्टीमीटर में, जो हम दिखाते हैं इसको चला के आपको कि जैसे हम इस मल्टीमीटर को किसी वोल्टेज के आसपास ले जाएंगे, मीटर को पास ले जाएंगे, चाहे DC हो या AC हो। तो देखिए आप इसमें ये सायरन बटन लगता है जैसे हम NCV पे करते हैं इसको। ये जैसे मैंने चार्जर लगा रखा है मोबाइल का, इसके नज़दीक करते ही इसमें आवाज़ आने लग जाती है। तो इससे आप कोई भी एम्पलीफायर वगैरह हो या कोई भी प्रेस वगैरह हो उसकी वायर चेक करनी हो तो इसको बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है इसके अंदर। ये देखें आप। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वाचिंग।